तो दोस्तों, क्या आप अच्छी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का सीक्रेट जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे वेगस नर्व के बारे में और कैसे आप मेंटल हेल्थ, अच्छी मेंटल हेल्थ और अच्छी फिजिकल हेल्थ अटेन कर सकते हो उसे स्टिमुलेट करके। दोस्तों, स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो वो है वेगस नर्व का डायग्राम, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है, हमारे नर्वस सिस्टम की, हमारी नाड़ी तंत्र की। तो दोस्तों, हमारा नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है जब हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी थ्रेट आता है हमारी लाइफ में, फिजिकल थ्रेट, मेंटल थ्रेट, उसे हैंडल करने के लिए। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमें रिलैक्स करने के लिए हेल्प करती है। उस टाइम पे रेस्टिंग और डाइजेशन के प्रोसेस चालू होते हैं। तो दोस्तों, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को जब हम रेस्ट और डाइजेस्ट से कंपेयर करें तो जहाँ पे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव और अलर्ट होते हो, वहाँ पे आपकी ब्रीदिंग तेज़ होती है, आपके जो बाकी बॉडीली फंक्शंस है वो पीछे की तरफ हो जाते हो और आप उस टाइम पे किसी भी एक थ्रेट को लेने के लिए तैयार होते हो। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वहाँ पे आपकी बॉडी के सारे बाकी के फंक्शंस एकदम टॉप परफॉर्मेंस पे चल रहे होते हो, जैसे कि यहाँ पर आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से चल रहा होता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, आपका इरेक्शंस है वो भी अच्छे से मेंटेन होते हैं। और हो सकता है कि जो पर्सन का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमेशा एक्टिवेट हो, ओवरऑल हाई स्ट्रेस की लेवल की वजह से और कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से उसके बहुत सारे बॉडीली फंक्शन भी अच्छे तरीके से ना हो रहे हो। तो जो वेगस नर्व है वो सबसे लंबी नाड़ी है, सबसे लंबी नर्व है बॉडी के अंदर। ये कनेक्ट करती है हमारी बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के साथ में, जैसे हार्ट, इंटेस्टाइन और लंग्स। लैटिन में वेगस का मतलब होता है वॉन्डरर, जो बंदा घूमता रहता है। और ये नर्व जो हमारी बॉडी के इतने सारे एरिया से घूमती हुई जाती है, इसलिए उसे वेगस नर्व भी कहा जाता है। वेगस नर्व का बहुत बड़ा योगदान है हमारे जो रेस्ट और डाइजेस्ट के प्रोसेस में। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो बहुत बड़ा योगदान देती है। वेगस नर्व इन्फ्लुएंस कर सकती है आपकी ब्रीदिंग को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, और आपको अच्छी मेंटल हेल्थ भी दे सकती है, क्योंकि आपका माइंड हमेशा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में नहीं रहेगा, उससे रिलैक्स करना भी आएगा। वेगस नर्व के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसे हम वेगल टोन के नाम से बुलाएंगे। अगर आपके वेगस नर्व की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और आप रिलैक्स कर पाओगे। 2010 की एक मेडिकल रिसर्च में ये पता लगाया है कि हाई वेगल टोन या वेगस नर्व की हाई एक्टिविटी से संबंधित है आपकी हाई फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। और जो वेगल टोन है या वेगस नर्व की जो एक्टिविटी है वो एक मदर से अपने चाइल्ड तक पास ऑन हो सकती है। अगर जो मदर है प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, एंग्री है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फेस कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में है, तो उसके जो चाइल्ड की जो वेगल टोन होगी या वेगस नर्व की एक्टिविटी होगी वो कम हो सकती है। डिलीवरी के बाद उस बेबी को लो वेगल टोन हो सकता है, सेरोटोनिन और डोपामिन की मात्रा भी उसकी कम हो सकती है। लो सेरोटोनिन लेवल्स नंबर 1 रीज़न होता है डिप्रेशन का। तो जो आप डायग्राम अभी टीवी पे देख रहे हो वो है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का। हमारी एक और दूसरी हार्ट बीट के बीच में जो ड्यूरेशन होता है, जो सेकंड्स का होता है, वो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो अगर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अच्छी होती है और हर एक जो हार्ट बीट के बीच का ड्यूरेशन चेंज होता रहता है तो उसका मतलब है, ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपकी वेगस नर्व एक्टिवेटेड है या स्टिमुलेटेड है। अगर ये कॉन्स्टेंट रहता है तो उसका मतलब है कि आपकी जो वेगल टोन है वो कम है। कुछ FDA अप्रूव्ड डिवाइसेस है जो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के साथ हेल्प कर सकते हैं। पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेचुरल वेज क्या हो सकते हैं जिससे आप अपनी वेगल टोन बढ़ा सकते हो या वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हो। अगर आपकी वेगल टोन अच्छी है या वेगस नर्व एक्टिवेटेड है, उसमें अच्छी एक्टिविटी हो रही है, तो आपके ब्रेन्स को नए सेल्स बनने में हेल्प होती है। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहता है, वो मेंटेन रहता है। आपके जो बॉडी के अलग अलग हार्मोन्स है वो अच्छे मात्रा में बनते रहते हैं। आपकी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से फाइट करने में ईजी होता है। आप अच्छे से सो सकते हो, आप डिप्रेशन और एंजाइटी से भी बच सकते हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस से आप बच सकते हो। आपका जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो भी हाई लेवल पे प्रोड्यूस हो सकता है। आपके स्ट्रेस की और कॉर्टिसोल की मात्रा गिर सकती है और आपकी बॉडी में बहुत सारे जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज है उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हो नेचुरल वे में। सबसे पहला तरीका है कि कोल्ड एक्सपोजर। तो जब भी आप अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आप कोल्ड शावर ले सकते हो, जहाँ पे थोड़ा सा आइसी वाटर हो। 30 सेकंड तक का अगर आप शावर लेते हो जहाँ पे आप अपने आप को कोल्ड वाटर के साथ एक्सपोज करते हो, या आप अपने फेस को डिप कर सकते हो आइस कोल्ड वाटर के अंदर 10 सेकेंड्स के लिए, जिससे आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो सकती है।
अगला तरीका है कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना और मेडिटेशन करना। सब लोग 1 मिनट के अंदर 10 से 14 ब्रेथ लेते हैं, पर अगर आप उसको रिड्यूस कर लो 6 से 8 स्लो और बहुत ही ज़्यादा डीप ब्रेथ्स के अंदर, तो ये आपका स्ट्रेस को कम कर पाएगा। लॉन्ग इनहेलेशन और लॉन्ग एक्सहेलेशन हेल्प कर सकता है आपको वेगल टोन को बढ़ाने के लिए, और आप नोटिस कर सकते हो अपने स्टमक को बाहर की तरफ एक्सपैंड होता हुआ। 5 से 10 मिनट तक इस एक्सरसाइज को रोज करिए और अपनी ब्रेथ के ऊपर भी फोकस रखिए, जिससे आपकी वेगल टोन इंप्रूव हो सकती है। तीसरा वे है कि सिंगिंग, हमिंग, चांटिंग या गार्गलिंग। जो हमारी वेगस नर्व है वो हमारे वोकल कॉर्ड्स के साथ भी कनेक्टेड होती है, तो जब आप गार्गलिंग करते हो तो वो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जब आप बहुत लाउडली से सिंग करते हो, हम करते हो, चांट करते हो, तो भी उसको स्टिमुलेट करते हैं। जैसे बहुत सारे जो सिंगर्स है वो अलाप लेते हैं बहुत जोर से, उससे उनकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो सकती है, स्टिमुलेट हो सकती है। ये आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है। और आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग ओम का उच्चारण करते हैं, मैं पर्सनली वाहेगुरु का उच्चारण करता हूं। और जब भी आप ये पर्टिकुलर उच्चारण करें तो लास्ट के अक्षर को आप थोड़ा सा एलोंगेट कर सकते हैं। जैसे ओम में आप म को एलोंगेट कर सकते हैं, वाहेगुरु में आप गुरु को एलोंगेट कर सकते हैं, जिससे आपके वेगल नर्व को आप एक्टिवेट कर सकते हो। चौथा तरीका है वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना है कि वो हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है कंटिन्यूसली हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और रिसर्च से भी प्रूव किया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सेरोटोनिन है वो हमारे गट के अंदर ही बनता है। लैक्टोबैसिलस नाम के जो बैक्टीरिया है वो हमारे ब्रेन में गाबा नामक रिसेप्टर्स की मात्रा को बढ़ाते हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन से भी आपको बचा सकते हैं। इसलिए रोज अपनी डाइट में कोई ना कोई प्रोबायोटिक को जरूर इंक्लूड करिएगा। नंबर 5 है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐसे न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी अपने आप से नहीं बना सकती, आपको बाहर से सप्लीमेंट करना ज़रूरी है। इसकी जो मात्रा है फिश में बहुत अधिक रेंज में पाई जाती है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको कोई ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करना चाहिए। ओमेगा 3 ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हेल्दी वे में फंक्शन करने के लिए हेल्प कर सकता है, आपको एडिक्शन को भी ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को भी बढ़ाता है, और जो वेगल टोन और एक्टिविटी को भी एनहांस करता है। 6 तरीका है एक्सरसाइज। बार बार बहुत सारे वीडियोस में हमने जाना है कि एक्सरसाइज कितने सारे न्यूमरस मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स देती है, इसलिए अपने दिन का कुछ समय एक्सरसाइज को ज़रूर दीजिए। जो ब्रेन की ग्रोथ हार्मोन है वो बढ़ सकती है एक्सरसाइज से, आपकी नर्व्स की एक्टिविटी बढ़ सकती है। जो भी आप एंजॉय करते हो ऐसी एक्सरसाइज चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप कंसिस्टेंट रह सको। वीक में 1 से 4 बार आप हैवी वेट्स उठा सकते हो, 1 से 2 बार आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो, और रेगुलरली ज़रूर वॉक तो अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए। 30 से 60 मिनट अपने दिन में आप चलिए। घर के अंदर हो सकता है, आपके ऑफिस के वहाँ हो सकता है, पर बिल्कुल भी आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल में मत रहिए। 7वां तरीका है कि मसाज। बहुत सारे तरह के जो मसाज है, अरोमा थेरेपीज है, फुट मसाज और रिफ्लेक्सोलॉजीज है, वो भी हेल्प कर सकती है आपकी वेगल टोन को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ तक कि आपके जो नेक के राइट साइड का जो एरिया है यहाँ पर, वहाँ पर भी रेगुलरली मसाज करने से आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो सकती है। तो दोस्तों हम कंक्लूड करेंगे कि वेगल टोन जब आप इंप्रूव करते हो, वेगस नर्व को आप स्टिमुलेट करते हो, एक्टिवेट करते हो, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हो, तो आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल भेज सकते हो कि ये टाइम है रिलैक्स करने का। हमेशा ही फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, स्ट्रेस हाई रखने की जरूरत नहीं है, हमेशा कॉर्टिसोल लेवल हाई रखने की जरूरत नहीं है। और आपके जो बाकी न्यूरोकेमिकल्स है और हार्मोन्स है उनका भी बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको वेगल टोन को इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।